एक सास जो है अपने बहू को डेली मोबाइल पे बात करते हुए देख रही थी। देखते देखते उसको रहा नहीं गया। ये बात जो है कि जाके अपने पति देव को बताती है। पति ने जब बहू जाकर वीडियो कॉल पे बात कर रही थी घर के पीछे पुराने वाले घर में, जाके जब बहू से पीछे छुप कर देखता है, जो उस वीडियो कॉल में जो सीन देखता है, देखकर उसका दिल दहल जाता है। और दिल दहलने के बाद जो है कि ऐसी घटना देखने के बाद होता क्या है इस वीडियो में, आपको मैं पूरी कहानी डिटेल में बताता हूँ। जो सीन उसने देखा था उसका एकदम रोंवा खड़ा हो जाता है उस सीन को देखकर, और घबरा जाता है। तो आइए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। आज की जो कहानी है ये बंगाल से है। बंगाल में एक छोटा परिवार था। पति रामदास, पत्नी सुषमा, उनके बीच में एक बेटा था जिसका नाम बताया गया अजय। अजय जब जवान होता है, पढ़ा लिखा कर पढ़ाई पूरी हो जाती है, कमाने लगता है, शहर प्रदेश में जाकर प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन अच्छा खासा जिंदगी जी रहे थे परिवार। तो रामदास जो है अजय की शादी करते हैं। अजय की दुल्हन बनकर जो आती है पूजा, बहुत खूबसूरत थी। जो सोच नहीं सकते कि इतना सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। अब अजय कुछ दिन घर पे रहा शादी के बाद, और चला आता है अपन बाहर कमाने के लिए, जहाँ पे नौकरी करता था। अब घर में बहू जो थी, जवान बहू है, ससुर है, सास है। अब बहू जो है रोज वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल पे बात करती थी। घर में जो सास थी वो डेली बाई डेली देखती थी। देखते देखते जब उसको नहीं रह गया, सहन नहीं हुआ, तो ये बात जाके अपने ससुर को बताती। जब ससुर को एक बात बताती है, यानी रामदास को, तो रामदास जो है अपने बहू के पीछे लग जाते हैं। वो कब बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कितना टाइम बात कर रही है, उसके एकदम निगरानी में रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह जो है पूजा घर से पीछे जाती है, जो पुराना वाला घर था, वहां पे फोन लगाती है, सामने मोबाइल रखती है, वीडियो कॉल बात कर रही थी। और पीछे से जो है कि रामदास छुप कर देख रहे थे। जब रामदास छुप कर देख रहे थे तो देखो उस वीडियो कॉल में उन्हीं का समधी जो है कि है, उससे पूजा बात कर रही है, रो रही है, बोलती है पापा तुम ठीक हो जाओगे, जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं ये सब बात मैं अपने घर वालों को नहीं बता रही है कि मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले जानेंगे तो टेंशन में हो जाएंगे। उधर से पूजा का पिताजी भी रो रहे हैं, इधर से जो है कि पूजा भी रो रही है, वो हॉस्पिटल के बेड पे है। जब इस सीन को छुप कर देखते हैं रामदास, को उनका दिल दहल जाता है। और दहल जाता है, सोचते हैं कि मैंने अपने बहू के ऊपर कितना बड़ा शक कर रहा था, किस नजर से देख रहा था, लेकिन मेरी बहू तो कुछ गलत नहीं कर रही थी, हम लोग के भलाई के बारे में ही सोच रही थी। अब उसके सामने जाते हैं और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते हैं, बोलते हैं बहू तुम्हारे वो पिता नहीं है, हमारे भी पिता है, भले से भी समझी है, उनको कुछ नहीं होगा, चलो मैं तुमको लेके वहां पर चलता हूँ, और उनको अच्छा से इलाज कराता। अब बहू को लेकर और सारी बात अपने पत्नी को बताएं, और उस पर गुस्सा हुए कि तुम लोग ऐसे ही घर बर्बाद कर देती हो। सारी बात को बताने के बाद जो है कि बहू को लेकर रामदास अपने समधी के पास जाते हैं, और उनको उनको भी सारी बात बताते हैं, और गलती की क्षमा मांगते हैं, और उनका अच्छा से इलाज कराते हैं। इलाज कराने के बाद 2-4 दिन के बाद हॉस्पिटल से वो घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद जो है कि दोनों, ये ससुर और पतो जो है, बहू है जिसको बोलते हैं, वो घर पे आ जाते हैं। अब इसी सिलसिले में जो है कि दोनों ससुर और बहू में कुछ ज्यादा बनने लगती है।
धीरे धीरे बनते बनते जो है कि ये दोनों में दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे फ्रेंड जैसा बात करने लगते हैं। बात करते करते दोनों ऐसा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को देखे बिना बेचैन होने लगते हैं। अब ये सिलसिला जब कुछ दिन चला तो यानी दोनों में प्यार हो जाता है। अब प्यार होने के बाद कुछ ही दिन के बाद जो कि ये सारी सीमाओं को पार कर जाते हैं और ये दोनों अवैध संबंध में हो जाते हैं। जब अवैध संबंध में हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से बिना नहीं रह पाते हैं। अब सोचते हैं दोनों, तब तक इधर से जो है कि रामदास का बेटा फोन करता है, यानी पूजा का पति अजय, कि मैं ये फलाना तारीख को घर पे आ रहा हूँ। अब ये दोनों सोचे कि कहीं ये आ जाएगा तो हम लोग को मिलने में तकलीफ हो जाएगा, हम लोग कैसे मिलेंगे, हम लोग कैसे एक साथ रहेंगे। तो ये दोनों जो है कि एक प्लान करते हैं। प्लान क्या करते हैं, वो डेट पे, जिस डेट पे वो गाड़ी पकड़ के आता है, स्टेशन उतरता है और रास्ते में ही जो पिता था कुछ रुपया दे देता है अपने बेटे को मारने के लिए ये शूटरों को। जैसे ट्रेन से उतर के रास्ते में आता है, कुछ दूर पर टेम्पू करता है, टेम्पू पकड़ के आता है, रास्ते में कि ये शूटर लोग उसको अगवा करते हैं, अगवा करके गोली मारकर फेंक देते हैं। जब गोली मारकर फेंक देते हैं, सुबह होता है, हल्ला होता है, पुलिस वाले बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजते हैं, पूरी जांच चालू होती है। इधर घर वाले से पूछते हैं किसी से दुश्मनी था, पूरा डिटेल निकालते हैं तो बताया जाता है कि कानून का हाथ बहुत लंबा है। और ये भी बताया जाता है कि जो गलत है वो ज्यादा दिन छुपता नहीं। धीरे धीरे करते करते जो है कि ये मामला खुल ही जाता है कि ससुर और बहू में नाजायज संबंध है और यही दोनों ने जो है कि उसकी हत्या करवाई। तो आज एक बेटे के हत्या के मामले में और एक पत्नी पत्नी जो है कि पति की हत्या के मामले, दोनों ससुर और बहू जेल के में अपनी सजा काट रहे हैं। तो ये थी आज की मेरी कहानी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए, और कमेंट जरूर करें हमारा वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।